अदबी सफ़र की याददाश्तें तो बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत लंबा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है अदबी मेरा। और मैंने बहुत नशेब व फराज देखे हैं, लोगों की नफ़रतें देखी हैं, मुनाफ़क़तें देखी हैं। और इंसान के अंदर कितना ज़्यादा इंसान सिर्फ़ आर्ज़ी शोहरत के पीछे कैसे कैसे मर्तबों से गिर जाता है। ये सारी चीज़ें इन सारे अदवार से मैं गुज़री हूँ। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भी देखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने यही चीज़ें देखी हैं। मैंने इब्राहिम जलीस जैसे लोगों को देखा है, जालिब जैसे लोगों को देखा है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी, हबीब जालिब जिन्होंने सारी ज़िंदगी तकालीफ उठाई। और मंशा याद जैसे खूबसूरत दिल लोगों को मैंने देखा है। खालिद अहमद बहुत अच्छे इंसान थे, उनसे मैं मिली हूँ। तो बेशुमार ज़ेब अस्कार साहब प्रेस क्लब के बहुत अच्छे इंसान हैं। पहला उन्होंने अदबी कमेटी के तहत प्रोग्राम मेरा कराया। मैंने कहा मैंने तो अपनी किसी किताब की कोई लॉन्चिंग, किसी कुलियात की मेरी कोई लॉन्चिंग नहीं हुई, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती। ये तो मैंने जमा पूंजी, मेरी पेंशन आती है, मैं जमा करती हूँ, कोई किताब छप जाती है मेरी। उससे पहले जितनी मेरी कुलियात आई हैं, मेरे जितना मेरे जो रिटायरमेंट के बाद जो मुझे पैसा मिला था, मैंने अपनी कुलियात पर लगाया। मैंने तो भी आज तक अपनी किसी कुलियात की, किसी की, या लोगों की एक किताब आती है, लोग 10-10 दफ़ा उसकी लॉन्चिंग करवाते हैं, हर शहर में जाके लॉन्चिंग करवाते हैं। मैंने तो सिवाय ये कि मेरी एक दफ़ा 8 किताबों की लॉन्चिंग प्रेस क्लब वालों ने करवाई, 3-4 मरतबा करवाई है। 8 किताबों की मेरी एक साथ रुनुमाई हुई थी। बाहर लाहौर में भी मेरी किताबों की 3-4 दफ़ा खालिद साहब ने मेरे लिए प्रोग्राम किया, मंशा याद साहब ने मेरे लिए इस्लामाबाद में प्रोग्राम किया, मैंने कोई ख़र्चा नहीं किया। बहुत सारी अदबी तंजीमों ने, बहुत सारे जगहों पर मैं गई हूँ, उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट दी है। मेरे लिए शाम पजीराई की हैं, मुल्तान में की, कोयटा में की, गिलगित बल्तिस्तान में की, और लाहौर में की। कोई मतलब ये इस तरह से लोगों ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। गुजरावाला में गई, बहुत एहसास एहतराम के साथ, बड़ा मेहमान ख़ुसूसी, और ये और आलमी मुशायरों में मेहमान ख़ुसूसी रही हूँ। मसलन नशीनी मुझे मिली है, सदारतें मैंने की है, बाहर के मुल्कों में भी, अपने मुल्क में भी। ये सारे एजाज़ तो मुझे मिले हैं, और ये उसी का करम है मेरे रब का। लेकिन दिल छोटे भी बहुत है, अशोब अदब भी हमारे यहाँ बहुत है। जेनवन और नॉन जेनवन लोगों का एक झमकट है, एक अजीब व गरीब कैफियत है। हर शख्स भाग दौड़ कर रहा है, बस किसी तरह से शोहरत मिल जाए, उस शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। कोई शख्स अदब के हवाले से काम नहीं करना चाहता, कोई नसर नहीं लिखना चाहता, अफसाना नहीं लिखना चाहता, नावल नहीं लिखना चाहता, तहकीक नहीं करना चाहता, तनकीद नहीं लिखना चाहता। सिर्फ सब शायर बनना चाहते हैं आज इस अहद में। शायरात भी, शौरा भी, सिर्फ शायर बनने का मकसद सिर्फ ये है कि शोहरत मिल जाए। बहुत छोटा सा रास्ता है ना, बड़ी शॉर्टकट है ये। आप 10 गज़लें किसी से लिखवा लें, आप किसी उस्ताद को पकड़ लें, उससे कलाम अपना ठीक करवा लें, 12, 15, 16 का गज़लें लिखवा लें, पैसा जेब में हो। या अगर आप खातून हैं तो आप अपने ख़वातीन हैं तो आप अपनी मीठी ज़बान से भी काम निकलवा सकती हैं। और अगर शायर हैं, जेब में पैसे हैं, तो आप मसलन नसीनी भी बहुत आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। और जिसको चाहें आप पीछे धकेल दें, जिसको चाहें, जिसका जितना भी काम हो उसे आप धक्का मार के पीछे कर दें। आप उसे बुलाए ही नहीं मुशायरे में, और बुलाए भी तो उसे आप उसके साथ आप अच्छा एटीट्यूड ना रखें, उसे वो मर्तबा और मकाम ना दें आप उसे। तो ये सब चीज़ें तो बहुत हैं, शायरी के शोबे बहुत हैं। ताख़ीर और तक़दीम का मसला, इतनी बुरी तरह एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग, तो बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। मुझे तो यकीन कीजिए कि शायरी से बहुत ही ज़्यादा हो गया। मैं अपनी बच्चियों को कभी भी, और बाकी बच्चों को भी मैं कहती हूँ कि क्या ज़रूरत है इसमें, क्या चाहिए, क्या चाहिए, शोहरत क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। मैंने देखा ना, अब आप देख लीजिए, वो एक चैनल चल रहा है, कितने चैनल अब चल रहे हैं, 1 सेकंड में उन्होंने कैसे कैसे लोगों के नाम लेकर वहाँ पर क्या आपको साथ क्या हशर हो गया ज़िंदगी का। ज़िंदगी इधर से उधर हो गई 1 मिनट में। तो औरत की इज़्ज़त तो बहुत 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 नाजुक शय है, उसकी तो बहुत हिफाजत करनी पड़ती है। उसे तो शोहरत की क्या ज़रूरत है, उसे शोहरत की, काम करें अपना आप, बस काम करें, काम करती चली जाएँ, क्या ज़रूरत है। तो जो भी काम अल्लाह ताला ने अगर आपको सलाहियत दी है तो करें, लिखें। आप अपनी फ़ीलिंग्स को लिखना चाह रहे हैं ना, अपने एहसास जज्बात का इज़हार करना चाह रहे हैं ना, जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है आप उस पर कलम उठाना चाह रहे हैं ना, कोई मस्बत तब्दीली लाना चाह रहे हैं ना समाज में, आप कलम से कोई आपका लोगों के किरदार में तब्दीली लाना चाह रहे हैं, कोई ज़िंदगी में अच्छा काम करना चाह रहे हैं, नौ इंसानी की फ़लाह बहबूद के लिए शायरी कर रहे हैं, तो ठीक है, वेल एंड गुड, करें आप। लेकिन रोमांटिक शायरी पढ़कर वाह वाह लेना, और स्टेज पर और खुश होना, दाद तलब करना, तो ये चीज़ें बहुत बहुत अजीब व गरीब हैं। तो अदबी सफ़र की याददाश्तें अच्छी भी बहुत हैं तो, और ख़राब भी बहुत सारी हैं।
तो लेकिन बस मैंने सब कुछ अल्लाह ताला पर मैं छोड़ देती हूँ, नज़रअंदाज कर देती हूँ। अल्लाह ताला जो है वो इनाम देने वाला है, वही फ़ैसला करने वाला है, वही सिला देने वाला है। लोग मुझे मेरे 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 साथ अच्छा सलूक करें, बुरा सलूक करें, जैसे भी करें, मैं उन्हें माफ़ कर देती हूँ, दिल से माफ़ कर देती हूँ और उनको और आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। मेरी अपनी नेचर है, मेरा अपना मिजाज है ये। तो सवाने उम्री तो खैर मैं नहीं लिखूँगी, ना ही मैं ऐसी कोई याददाश्तें लिखूँगी, ना मैं किसी का कभी नाम लिखूँगी, ना मैं ज़िक्र करूँगी। बस एक बात है, ये नई आने वाली नस्ल के लिए ये बात मैंने ज़रूर कही है कि बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। ये अदबी शोबा जो है, जिसमें आप आसमान पे तो बहुत तेज़ी से जाते हैं, अरूज पे तो बहुत तेज़ी से जाते हैं, और ये कोई मेयार भी नहीं है कि किताबें आपकी ज़्यादा आ जाएँ या किताबें कम आ जाएँ, या कि मज़बूत कलाम है तो आप बहुत बड़े शायर हो गए, कमज़ोर कलाम है तो जी आप, ये कोई पहलवानी नहीं है शायरी, या ये कि इसमें आपने पहलवानी का कोई आप गुर बता रहे हैं। तो मेरा फिर क्लिप ये लंबा हो रहा है आपसे बातचीत करते हुए कि कोई गुर नहीं है जी, मेरा मज़बूत कलाम है, मुझे तो आप स्टेज पे बिठाइए, बाकी का तो आप सबको उठा के धक्के मार के आप पीछे कीजिए, या ये लीजिए मुझसे तोहफे, आप मुझे स्टेज पे बिठाइए, या मुझे आप इतने सीनियर हो, मुझे उससे, मैं इतनी सीनियर हूँ, मुझे उस पर बिठाइए। ना आपका वो काम है ना कोई चीज़, आप बहुत सीनियर हैं, आपको बिठाइए, ज़रूर बनाइए आप। तो बस बनाइए, बिठाइए, आगे बढ़ाइए। ये चीज़ें चल रही हैं, भाग दौड़, नफसा नफसी, खुद गर्जी, और ये सिर्फ शायरी के शोबे में, अदब के किसी और शोबे में ये चीज़ें इतनी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ शायरी का शोबा हमारा बर्बाद हो रहा है।